अगली खबर राजस्थान से। टेक्सटाइल उद्योग के मजदूर उतरे सड़कों पर, किया प्रदर्शन। श्रमिकों ने की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को वापस शुरू करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद किए जाने पर श्रमिकों का प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन जारी रहा। श्रमिकों ने आज सेक्रेटरी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति को बंद टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को वापस शुरू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इससे एक दिन पहले सोमवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर भी प्रदर्शन किया था और जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर का टेक्सटाइल उद्योग वर्तमान में पूर्णतः बंद है, जिससे इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। टेक्सटाइल उद्योग जोधपुर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है तथा इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हजारों परिवारों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में सभी टेक्सटाइल इकाइयां बंद है। ऐसी स्थिति में यदि किसी क्षेत्र में रंगयुक्त अथवा प्रदूषित पानी मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है तो उसके वास्तविक स्रोत की निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है। जब उद्योग की सभी इकाइयों बंद है तब बिना पर्याप्त जांच के संपूर्ण टेक्सटाइल उद्योग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। उद्योग बंद होने के कारणों हजारों मजदूर, कर्मचारी, कारगिर, ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी या उनसे जुड़े अन्य व्यवसाय आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे। अनेक परिवारों के सामने रोजगार या दैनिक जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त उद्योग बंद रहने से जोधपुर के निर्यात कारोबार, स्थानीय व्यापार तथा सरकारी राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में एसटीपी या सीईटीपी दोनों ने औपचारिक जल के पुनः उपयोग पर बल दिया है, न कि केवल सीईटीपी के जल के पूर्ण उपयोग पर। वर्तमान में प्रशासन द्वारा केवल सीईटीपी से जुड़े उद्योग पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एसटीपी का औपचारिक या अनौपचारिक जल जो जोजरी नदी में प्रवाहित होकर जल भराव या प्रदूषण का प्रमुख कारण है, उस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की माननीय कमेटी के सामने यह प्रस्तुत किया कि टेक्सटाइल की 306 इकाइयों को एक साथ अचानक बंद करने से लोगों के रोजगार की, आर्थिक स्थिति की और जो इंडस्ट्री ने सरकार से लाइसेंस लेकर इन्वेस्टमेंट किया है उस विश्वास भंग हो गया। सर कोर्ट ने एक बिजली के खटके की माफिक 40 साल से चल रही इंडस्ट्रीज को ऐसे बंद कर दिया और बिना जांच के बंद कर दिया। जो वैध इकाइयां हैं उनको बंद करना बिल्कुल गैर कानूनी है और इस तरह का आदेश पेश सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे और जल्दी से जल्दी जो वैध इकाइयां हैं उनको संचालन की अनुमति दें। कमेटी का ये कहना है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है उनके सामने आपकी बात पहुंचाएंगे और अतिशीघ्र जो भी अच्छा होगा वो हम फैसला करवाने में मदद करेंगे। बाकी इसमें सरकार आगे आके इस पे कार्रवाई करे, सरकार नियंत्रण करे, सरकार संयोजन करे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देवे। ये सरकार का दायित्व है, उद्योग का दायित्व नहीं है, क्योंकि उद्योग को जब इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट लैंड अलॉट की गई थी वो लैंड इस आधार पे अलॉट की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के देंगे। सीईटीपी जो है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वो बनाना सरकार का दायित्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। हम छोटे छोटे उद्यमी 200 करोड़ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। इसलिए ये क्लस्टर की भावना थी, केंद्रीय सरकार की योजना थी और उन्हीं का भरोसा करके हमने इन्वेस्टमेंट किया। आज सरकार उस भरोसे को तोड़ रही है और उसकी सजा आम जन को, हमारे कारीगरों को और उद्यमियों को, सबको हो रही है और हमारा अरबों रुपया सरकार के भरोसे के टूटने की वजह से फंस रहा है, जिसके डूबने की संभावना है। मैं अमृतराज धारीवाल, मंगल टेक्सटाइल का मालिक।